नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर एक दीपक आपकी किस्मत को कैसे चमका सकता है, कैसे बदल सकता है। और स्मिता जी पूरी जानकारी हमें देंगी, साथ ही कुछ उपाय भी हमें बताएंगी। लेकिन इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं हम आज के पंचांग के साथ। आज है 1 जुलाई 2026 का दिन बुधवार। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। नक्षत्र आकाश में है पूर्वाषाढ़ा। अभिजीत काल आज कोई नहीं है। राहु काल होगा दोपहर 12:24 से 2:09 तक। कई बार हमें ऐसा लगता है कि घर में बहुत तनाव है, बहुत नेगेटिविटी हमारे घर में है, लेकिन बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जो इस नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, लेकिन शायद हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। आज स्मिता जी हमें बताने जा रही हैं कि अगर कभी हमें ऐसा महसूस हो हमारी तरक्की रुक गई है या हमारे घर में सकारात्मकता नहीं बन पा रही है और किसी तरह की नेगेटिविटी हम महसूस कर रहे हैं, तो उससे कैसे बचा जाए। स्मिता जी देखिए, जितनी भी बातें आपने कही उनसे बचने के या सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी दीपक के बारे में, जो सभी लोग घर में रोजाना जलाते हैं। देखिए, सनातन धर्म में दीपक सिर्फ प्रकाश नहीं है, ये एक सकारात्मक ऊर्जा, सुख शांति और देवी देवताओं की कृपा पाने का सबसे आसान तरीका है। जब घर में दीपक जलता है तो सिर्फ अंधेरा ही नहीं मिटता, बल्कि जीवन में उम्मीद और पॉजिटिविटी का भी आगमन होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर दीपक सही तरीके से ना जलाया जाए तो उसका पूरा शुभ फल भी नहीं मिल पाता। आज हम आपको बताएंगे कि सबसे शुभ तरीका क्या है दीपक जलाने का। स्मिता जी, अक्सर हम देखते हैं जो दिया घर में जलता है वो घी का दीपक ही होता है। अक्सर हमने सुना भी है बड़े बुजुर्गों से कि घी का दीपक जलाना ही शुभ होता है। ये क्या वाकई इतना शुभ माना जाता है कि बाकी द्रव्यों से हम दीपक नहीं जला सकते? देखिए, दीपक कई तरीके से या कई चीज़ों को डालकर जलाया जाता है, लेकिन जो घी का दीपक है वो सबसे ज़्यादा पवित्र है और पॉपुलर भी है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ये सबसे उत्तम है। घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और रुके हुए कामों में भी गति देखने को मिलती है और हर प्रकार की सकारात्मकता इस दीपक के जलाने से आपके जीवन में आ सकती है। स्मिता जी, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव लोगों को बना हुआ है, तो क्या इससे भी मुक्ति पाई जा सकती है दीपक के माध्यम से? आपके जीवन में मानसिक तनाव और जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको या बाधाओं को कम करने के लिए और साथ साथ घर की हर प्रकार की नेगेटिविटी को भी दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि शनि संबंधित परेशानियों को भी दूर करने के लिए सबसे अच्छा दीपक जो माना जाता है वो होता है तिल के तेल का दीपक। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आप तिल के तेल का दीपक जलाइए, नियमित रूप से शाम के समय जलाइए। इसमें एक और चीज़ मैं शामिल करूंगी कि आप अपने वातावरण को यदि शुद्ध करना चाहते हैं, बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं खुद को और हर प्रकार की नेगेटिविटी से रक्षा करना चाहते हैं अपने घर की, परिवार की और अपने आप की, तो सरसों के तेल का दीपक भी बहुत अच्छा फल देता है। तो यदि ये सब मिलीजुली समस्याएं हैं तो आप सरसों के तेल का और तिल के तेल का दीपक ज़रूर जलाइए। कहते हैं दीपक जितना जरूरी है उसके अंदर की बाती भी उतना ही महत्व रखती है, तो क्या दीपक की बाती भी अलग अलग हो सकती है? इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। हमेशा याद रखिए कि जो बत्ती आप बना रहे हैं वो साफ सुथरी कपास की हो और जो दीपक हम घर में भगवान जी के सामने जलाते हैं उसकी जो बत्ती है वो हमेशा छोटी और खड़ी बत्ती होनी चाहिए। और जब भी आप तेल का दीपक जलाते हैं तो उसमें लेटी हुई बत्ती का ही प्रयोग करें। और स्मिता जी, दीपक जलाने के लिए क्या कोई विशेष दिशा भी होनी चाहिए? बिल्कुल, सही दीपक और सही दिशा घर में पॉजिटिविटी लाते हैं और एनर्जी ब्लॉक्स को हटाते हैं। यदि आप सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे आप शाम के समय अपने घर की मेन एंट्रेंस पर जलाइए। यही दीपक आप दक्षिण दिशा में भी जला सकते हैं। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो आप उसे घर के मंदिर में जलाइए। ये दीपक आप घर में एंट्रेंस पर भी जला सकते हैं। अच्छा स्मिता जी, ये भी बताइए दीपक जलाते समय क्या कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए क्या? बिल्कुल, दीपक जलाते समय कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो दीपक बेटर आपको रिजल्ट्स देगा। एक तो पूजा करते समय दीपक बुझना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कभी भी गंदी जगह पर दीपक मत जलाइए और दीपक को रोजाना मांजिए, साफ करके जलाइए। घर के मंदिर को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखिए जिससे कि दीपक की दिशा भी वही बने।
जब भी आप दीपक जलाएं तो मन को शांत रख के जलाइए। तो ये तो बात हुई आज दीपक की महत्वता क्या है और इसके साथ साथ कैसे हमें इसको प्रज्वलित करना चाहिए। अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठाएंगे मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, रुके हुए कामों में गति आएगी और कोई नया अवसर भी आज आपको मिल सकता है। अपने फैसलों पर भरोसा रखिए, जल्दबाजी से बचिए। सही दिशा में किया गया प्रयास आपको सफलता दिलाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को गुड़ या फल का दान करिए। साथ ही दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के संकल्प के साथ करिए। दूसरा कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी महत्वपूर्ण फैसले में आपको पूरी स्पष्टता मिलेगी। नई शुरुआत, इंटरव्यू, बातचीत या किसी बड़े काम के लिए समय अनुकूल है। अपनी बात कॉन्फिडेंस से रखिए, आपकी सोच और निर्णय दोनों आपको आगे बढ़ाएंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज हरी सब्जी का दान करिए। साथ ही दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखकर करिए। अब आती है बारी मिथुन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर मन थोड़ा उलझ सकता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय पूरी जानकारी जुटाइए और शांत मन से सोचिए। धैर्य रखेंगे तो सही रास्ता खुद सामने आ जाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद महिला को चावल या सफेद मिठाई का दान करिए। साथ ही किसी भी बड़े फैसले से पहले कुछ मिनट शांत बैठकर विचार जरूर करिए। अब आती है बारी कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द चैरियट का। आज आगे बढ़ने का समय है, रुके हुए कामों में गति आएगी और मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए क्योंकि सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। यात्रा, करियर या किसी नए अवसर से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज घर से निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद को पीले फल या भोजन का दान करें। इससे कामों में सफलता और शुभ अवसरों के योग मजबूत होंगे। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के पहले उपाय की। प्रतिपदा के दिन क्या कुछ उपाय हमारे दर्शकों को करने चाहिए? प्रतिपदा या एकम तिथि को नए कामों की शुरुआत और ऊर्जा के नवीनीकरण के लिए बहुत अच्छा दिन ये मानते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस दिन अग्निदेव की पूजा और चंद्रमा से जुड़े उपाय करने से मानसिक शांति, धन लाभ और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। प्रतिपदा के देवता अग्निदेव हैं। इस दिन सुबह या शाम घर के मंदिर में घी का दीपक जलाइए और ओम अग्नये नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से मानसिक भ्रम दूर होता है और कार्यों में स्पष्टता आती है। और आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा आज का दिन? अब कार्ड उठाऊंगी मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और कोई शुभ समाचार मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं और अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर किसी नई शुरुआत की सोच रहे हैं तो समय आपके पक्ष में है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज घर में दीपक जलाइए और किसी जरूरतमंद को भोजन का दान करिए। अब आती है बारी कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आज काम तेजी से आगे बढ़ेंगे और कई फैसले तुरंत लेने पड़ सकते हैं। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा लेकिन बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं। संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके साथ रहेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला, शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले कुछ मिनट शांत होकर सोचें, इससे सही दिशा मिलेगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं तुला राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आज नए अवसर आपके सामने खुल सकते हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। काम या करियर से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। आत्मविश्वास को बनाए रखें, आगे बढ़ने का समय आपके पक्ष में है। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को पीले फल या भोजन का दान करें। साथ ही अपने आने वाले लक्ष्य को लिखकर उस पर पहला कदम जरूर उठाएं। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूं वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। आज खुद को थोड़ा आराम देने और मन को शांत रखने की जरूरत है।
किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा ठहर कर सोचेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। रुके हुए काम भी सही समय पर आगे बढ़ने लगेंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांस लें और शिवलिंग पर दूध मिलाकर जल अर्पित करें। इससे मन शांत रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। और अब स्मिता जी बात कर लेते हैं आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय हमारे दर्शकों को क्या बताने जा रहे हैं? यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। अगर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है तो रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध और जल का अर्घ दीजिए। ये उपाय मानसिक तनाव और चंद्र दोषों को शांत करता है। और चलिए आगे बढ़ते स्मिता जी बात कर लेते हैं धनु से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि के लिए कार्ड उठाते हैं और इनके लिए कार्ड निकला है लवर्स का। आज रिश्तों में प्यार, विश्वास और आपसी समझ बढ़ेगी। कोई महत्वपूर्ण बातचीत या फैसला आपके पक्ष में जा सकता है। परिवार, जीवन साथी या करीबी लोगों का साथ मिलेगा जिससे कि मन खुश होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को मिठाई या फल का दान करें। इससे रिश्तों में मधुरता और जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी पुराने तनाव या मुश्किल का अंत होने के संकेत हैं। जो बात लंबे समय से परेशान कर रही थी उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। बीती बातों को छोड़कर नई शुरुआत पर ध्यान दें। आगे का समय पहले से बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गहरा नीला और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज शाम को अपने मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। साथ ही पुरानी नेगेटिव बातों को मन से निकालकर नए लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अब आती है बारी कुंभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। आज नई जानकारी और नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। अपनी बात सोच समझ कर रखें और किसी भी खबर या जानकारी की पहले पूरी पुष्टि कर लें। सतर्क रहेंगे तो सही फैसला लेने में आसानी होगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला, शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी और दूध का दान करें। साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ पल रुककर सोचें। इससे सफलता और सम्मान दोनों मिलेंगे। अंत में बारी आती है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज अपने हक और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए। कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं लेकिन कॉन्फिडेंस और धैर्य से आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे। किसी के दबाव में आने के बजाय अपने फैसले पर डटे रहें। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या अनाज का दान करें। साथ ही दिन की शुरुआत अपने लक्ष्य को याद करके करें। इससे कॉन्फिडेंस और सफलता दोनों बढ़ेंगे। और स्मिता जी बात कर लेते हैं आज के तीसरे और आखिरी उपाय की। प्रतिपदा के दिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत अर्पित करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो स्मिता जी आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और ये खास 3 उपाय बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। धन्यवाद आपका। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारे इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।